myself संदीप कुमार मिश्रा फ्रॉम सोनाक्षी क्रिएशंस। और आज हम बात करेंगे किचन सिंक्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब किचन हमारे घर का वो हिस्सा नहीं रह गया है कि जहाँ पर एक आइसोलेटेड कुकिंग के लिए हम सब यूज़ करते थे। नाउ-अ-डेज़ जिस तरह से हम किचन डिज़ाइन करते हैं और जिस तरह से एक सेंटर पीस की तरह किचन का हो जाता है, और ऑफनली हम अपनी फैमिली के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर कभी कभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो किचन की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। और अक्सर जब हम किचन प्लान कर रहे होते हैं तो बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि उसमें हमें यूटेंसिल्स के लिए जो कैबिनेट्स हैं या मॉड्यूलर में भी क्या कॉम्बिनेशन होगा, किस कलर की लैमिनेट होगी, इन पे हम ज़्यादा रखते हैं। अक्सर सिंक कभी कभी हम भूल जाते हैं या उतना नहीं ध्यान दे पाते। एंड व्हेन जब किचन में सिंक आ जाता है देन वी स्टार्टेड फीलिंग इट कि अरे यार, इसकी जगह दूसरा वाला डिज़ाइन ले लेते या ये डिज़ाइन ले लेते। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको इस वीडियो से मैं जितने तरह के सिंक्स के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं और कौन सा डिज़ाइन आपके लुकआउट में या आपके जो किचन का जो प्लान है उसमें फिट होता है, वो आप चूज़ कर सकें। और कोशिश करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में देने की, और साथ ही क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपको मैं कवर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला सिंक जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड टॉप माउंट सिंक। अब टॉप माउंट सिंक को हम ड्रॉप इन सिंक के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ रिमिंग सिंक के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो एक मेन जो इंस्टॉलेशन होता है, इट्स लाइक कि आपका जो पत्थर होता है या जो स्लैब होता है उसमें इसकी कटिंग करी जाती है। कटिंग करके ये पूरा सिंक उसमें फिट कर दिया जाता है। सो मोर और लेस हम समझे तो इसका जितना भी वेट है सिंक का या जो भी वेट होगा वो रिम पे ही आ जाता है, और वो रिम ही होल्ड करता है पूरे सिंक को आपके किचन के स्लैब पे। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कोई बहुत कम मुश्किल नहीं होता है, ये आराम से इंस्टॉल हो जाता है। और चूँकि साइड्स में थोड़ा सिलिकॉन भर के उस चीज़ को कवर अप करते हैं ये लोग कि वो जो बीच से या कहीं कोई आपका पानी या स्प्लिट आउट नीचे ना जाए। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि यहीं पे थोड़ा सा अगर इसको ठीक से इंस्टॉल नहीं किया गया तो यहाँ पे चूक रहने पे पानी आपका नीचे जाता है और पीछे जो आपके कैबिनेट की जो बोर्ड होती है या वॉल होती है उसको डैमेज करता है। तो इसको इंस्टॉल करते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपकी जो सिलिकॉन चारों तरफ से लगाई गई हो वो इस तरह से हो कि उसमें से पानी नीचे ना रिसे। जो नेक्स्ट डिज़ाइन है उसके हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड अंडर माउंट सिंक। अब अंडर माउंट सिंक में जो एक एडवांटेज है वो ये है कि जैसे टॉप माउंट सिंक में जो रिम होता था, हाँ एक चीज़ और कि टॉप माउंट सिंक में जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर थोड़ी सी परेशानी होती है जो कि अंडर माउंट सिंक में नहीं होती, क्योंकि सिंक आपका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से अंदर की तरफ होता है। तो जो पानी हमारा स्प्लिट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा इसमें जो आपका जो स्वीपिंग होती है आपकी स्लैब की, तो आप आराम से जितना भी आपका पानी है वो आप सिंक की तरफ लेके आ सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो अटैच करा जाता है वो आपका एक क्लैंप के से इसको पीछे से होल्ड करा जाता है, और ये स्पेशल तरह का क्लैंप होता है जो आपके काउंटर के बॉटम यानी पीछे की साइड से उसको कसा जाता है। अब अंडर माउंट सिंक्स नॉर्मली इसमें जो पॉजिटिव्स तो यही है कि इसमें आपको सफाई रखने में काफ़ी आसानी होती है। इसको सिंक आपकी क्लीनिंग में कहीं कोई ऑब्स्टिकल पैदा नहीं करता। जितना भी आपका पानी है या फिर कोई भी चीज़ है वो चीज़ आपकी कवर हो जाती है, और पीछे पानी जाने के चांसेस कम होते हैं जो आपके टॉप डाउन सिंक में होता है। इसमें एक ही शॉर्टकमिंग है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप डाउन, और अक्सर साइज़ का इशू इसमें आ जाता है। कभी अगर आपको अपने साइज़ का सिंक मिल रहा हो तो आई थिंक दैट्स अ बेटर चॉइस देन टॉप डाउन सिंक। नाउ द नेक्स्ट सिंक दैट विल डिस्कस इज कॉल्ड डबल बेसिन सिंक या डबल बाउल सिंक। ये वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है जब आप खुद कुकिंग करते हैं तो आपको एक अलग से जगह मिल जाती है, सेपरेट जगह मिल जाती है दो बेसिन होने की वजह से, कि आप एक में अपने जो अनक्लीन यूटेंसिल्स हैं उनको रख सकते हैं, दूसरे में आप वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें आपको वॉश करनी है वो आप वॉश कर सकते हैं। तो ये एक इसमें एडवांटेज होता है।
एक मल्टीपर्पज़ आपको मिल जाती हैं और थोड़ा सा हाइजीनिकली भी बेटर रहता है। इसमें जो शॉर्टकमिंग मैं बोलूँगा वो एक ही रहती है कि अक्सर जो सिंक का साइज़ होता है, जो बेसिन का साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो इस वजह से आपको कुछ बड़े यूटेंसिल्स या बड़े प्लेट्स हो गए या आपके बेकिंग पैन्स हो गए, उनको वॉश करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज अपीयरेंस वाइज इट लुक्स वेरी स्मार्ट, और नाउ डेज जो मॉड्यूलर किचन्स हैं उसमें लोग काफ़ी डबल सिंक को प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट सिंक जब इसके बाद हम जाएंगे वो है सिंगल बेसिन सिंक। इट्स वेरी कॉमन, अक्सर हम अभी तक वही यूज़ करते आ रहे हैं। सिंगल बेसिन सिंक में या सिंगल बाउल सिंक हम कह सकते हैं, इसमें कोई भी बीच में पार्टीशन नहीं होता, एक सिंगल आपको सिंक मिल जाता है। और इसमें एडवांटेज ये है कि आपको बड़े यूटेंसिल्स धोने में कोई परेशानी नहीं होती, और कैसरोल्स हो गए या जो भी आपकी कुकिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप आराम से इसमें मैनेज कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा एक ही शॉर्टकमिंग है कि थोड़ा सा लोग इसका डिज़ाइन उतना कैची नहीं होता, उतना शायद सूदिंग नहीं लगता, तो people don't go for it. But if you don't have anything in your mind या कोई भी डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिस इज़ अ सेफ बेट। नेक्स्ट जो हम सिंक की बात करेंगे दैट्स कॉल्ड फार्म हाउस और एप्रॉन सिंक। अब ये सिंक नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा होता है, जैसा कि और ये आपके इसका जो फ्रंट वॉल होती है, इसमें जो ये सिंक पूरी तरह से आपका आपका जो पत्थर है या जो भी आपका स्टोन है उसके ऊपर नहीं होता। ये इसका फ्रंट जो होता है सिंक का, वो सिंक का फ्रंट ही आपका एक तरह से कहा जाए तो बेस का जो आपका टॉप जो आपका होता है उसका फ्रंट काउंटर का, उसका फ्रंट भी आपका इसका सिंक का ही जो फ्रंट होता है वो उसके साथ ही जाता है। अब जनरली जो इसमें सिंक में जो एक एडवांटेज होता है कि इसमें आपको एज यूजुअल बड़े जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको वॉश करना आसान होता है। सो अक्सर देखा गया है कि जो किचन्स होती हैं, बड़ी किचन्स होती हैं, जब बड़े ज़्यादा लोगों का खाना बनता है फार्म हाउस में या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ये काफ़ी प्रेफरेबल रहता है। और इसमें एक ही ड्रॉबैक है या एक ही शॉर्टकमिंग मैं कहूँगा कि इसमें सिंक और फ्लोर के बीच में चूँकि जो आपका कोई बैरियर नहीं होता, तो अक्सर थोड़ा सा वाटर स्प्लिटिंग और ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं, और ये एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल जो हम सिंक्स की बात करते हैं उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो सिंक की हम बात करेंगे विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिंक इन डोमेस्टिक कैटेगरी, और आई थिंक सबसे ज़्यादा सेल होता है ये, दैट्स कॉल्ड ड्रेन बोर्ड सिंक, जिसमें आपको सिंक के साथ में छोटा सा एक एरिया मिल जाता है, एक एडिशनल बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप अपने क्लीन यूटेंसिल्स को रख सकते हैं या फिर अनक्लीन यूटेंसिल्स को उधर रख के अपनी वेजिटेबल्स या कुछ इस तरह की अगर आपको एक्टिविटी कुकिंग की करनी है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। सो ड्रेन बोर्ड सिंक में जो एक और शॉर्टकमिंग है वो ये आती है कि थोड़ा सा हमें बोर्ड की वजह से जो हमें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो हमें थोड़ा सा अपना जो सिंक का जो साइज़ होता है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो नेक्स्ट सिंक जब हम जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन यूरोप और बाहर काफ़ी पसंद किया जाता है ये, दैट्स कॉल्ड लो डिवाइडर डबल बेसिन सिंक। अब ये जो डबल बेसिन सिंक होते हैं कुछ हद तक वैसा ही डिज़ाइन होता है, बट जब डबल बेसिन सिंक में आप देखेंगे तो पूरा एक पार्टीशन पूरा कंप्लीट होता है। इसमें जो एक साइड का पार्टीशन होता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है और दूसरा उसके नीचे हो जाता है, सो दैट दो पार्टीशन होते ज़रूर हैं, बट एक उसमें स्पेस ऐसे दिया जाता है कि आप अगर थोड़ा सा वाटर आप चाहें तो अलग से उसमें सेव कर सकते हैं। और ये अक्सर पे देखा गया है कि इसमें जो एडवांटेज है कि आपको पानी आपने एक साइड में भर लिया और दूसरे साइड आप अपना अनक्लीन करते जा रहे हैं, वॉश करते जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। एंड स्पेशली जो किचन्स में खुद लोग खाना बनाते हैं या खुद कुकिंग करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। सो आपका सिंक सिर्फ वो यूटेंसिल्स धोने के लिए नहीं यूज़ होता है, आप अपने फूड प्रिपरेशन के दौरान भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज जो चीज़ थोड़ी सी कम मार्केट में होती है तो उसके प्राइजेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं। सो यू हैव टू
सी दैट कि वेदर इफ़ इट इज़ फॉलिंग इन योर बजट, देन आप इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस सिंक की बात करेंगे दैट्स कॉल्ड आइलैंड बार और पिप सिंक। ये सिंक बहुत छोटे सिंक्स होते हैं और ज़्यादातर आपको जो बार में, अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो बार्स वगैरह में आपको दिखने में नज़र आएंगे, छोटा सिंक होता है साइड में। अब डोमेस्टिक कंडीशन में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास जगह है या आपका किचन काफ़ी बड़ा है तो आप एक जगह सिर्फ सिंक यूटेंसिल्स धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप ये सिंक लगा सकते हैं जिसमें आपको अपना डेफिनेटली अगर आपको बार एरिया है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जो आपके फूड प्रिपरेशंस होती हैं, वेजिटेबल्स वॉश करनी है, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ गुड एड ऑन फीचर फॉर योर किचन अगर आपके पास उतनी जगह है या उतना बड़ा किचन है तो। अदरवाइज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपका जो ओवरऑल बजट है, क्योंकि सिर्फ सिंक ही नहीं होता, उसके लिए आपको काफ़ी सारे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्लम्बिंग, आपको लाइन, ड्रेनेज लाइन, सब चीज़ एडिशनल आपकी कॉस्ट जो आपके किचन की होगी उसको इंक्रीज़ कर देगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका इंटीग्रेटेड सिंक। अब इंटीग्रेटेड सिंक जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें जो प्लेटफॉर्म होता है या जो प्लेटफॉर्म का स्टोन होता है उसी मटेरियल में सिंक को बनाया जाता है। सो इट इज़ एक्चुअली सिंक और आपका जो टॉप होता है वो अलग अलग ना होकर के एक ही चीज़ होती है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं दूसरे डिज़ाइंस में वो आपको इसमें नहीं मिलती। आप चूँकि ये मेक टू ऑर्डर होता है तो आप सिंक का साइज़ भी अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल आपका यूज़ हो रहा है या जो भी मटेरियल की कॉस्ट यूज़ हो रही है वो ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह के सिंक में एक और शॉर्टकमिंग है कि कभी अगर डैमेज हो गया कुछ या कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो आप दूसरे सिंक्स में तो जो डैमेज सिंक है उसको निकाल के आप दूसरा सिंक उस जगह लगा सकते हैं, बट ये सिंक्स जो होते हैं इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी होता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंक जिसको हम कहते हैं कॉर्नर सिंक। अब कॉर्नर सिंक जैसा नाम से लग रहा है कि अगर आपकी किचन का डिज़ाइन ऐसा है कि आप उसमें जहाँ छोटे किचन्स होते हैं वहाँ पे ये सिंक काफ़ी पॉपुलर है। इनको आप सिंगल बाउल में भी ले सकते हैं, डबल बाउल में भी ले सकते हैं, और ये एक तरह से स्पेस यूटिलाइज करने वाला एरिया आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि एक तो आपको साइज़ का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता, और दूसरा इसमें अगर हम कॉर्नर में इसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका प्लेटफॉर्म का जो एक स्ट्रेंथ होता है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट्स कि हमारे पास मटेरियल क्या क्या अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं सिंक के मटेरियल की तो हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है सिंक में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील जो कि सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मटेरियल है जब हम किचन सिंक की बात करते हैं। मोर और लेस 70% किचन सिंक जो है वो स्टील में ही बनते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की हम जब बात कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील में हमारे पास जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है कि कितनी क्या क्वालिटी का स्टील यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें दो क्वालिटी के स्टील्स हैं जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं, और इसमें एक जिसको हम 202 के नाम से जानते हैं और दूसरा 304 यानी 304। तो 202 थोड़ा इन्फीरियर होता है। इसमें जो आपका क्रोमियम और एक निकल का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट एज़ कम्पेयर टू 304। 202 में माना गया है कि 0.5 से 4% तक आपका निकल होता है और 16 to 18% तक आपका क्रोमियम होता है। एज़ कम्पेयर टू 304 में आपको निकल की जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 8 to 10% एंड जो क्रोमियम है दैट इज़ 18 to 20%। जो 202 में आपको नॉर्मली जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो नहीं बनाते हैं, 304 में आपको मिलेगा। 202 लोकल जो वेंडर्स हैं या कोई अनब्रांडेड जो कैटेगरी है उसमें आपको ज़्यादातर मिलता है, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो माई रिकमेंडेशन इज़ इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी प्रॉब्लम प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। एंड देन जो सेकंड है दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट किचन सिंक्स, या ये कंपोजिट किचन सिंक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं अभी। अब इसमें कंपोजिट किचन सिंक्स में इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज कंपोजिट एंड कुछ थोड़ा रेजिन से मिला के ये बनाया जाता है।
और इसमें रफली आप समझ के चलें तो यूजुअली 80% स्टोन एंड 20% रेजिन होता है। इसमें एडवांटेज ये है कि आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट हाँ अगर हम स्टील से कंपेयर करें तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। और इसके अलावा कॉपर भी एक ऑप्शन हो सकता है जो यूरोप में या बाकी देशों में चल रहा है, बट इंडियन का क्लाइमेट में कॉपर किचन सिंक्स को उतना प्रेफरेंस नहीं करते लोग, क्योंकि ये पहली चीज़ ये हैंडमेड होता है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें, बट कॉपर में ये जो भी कंपनीज ब्रांड्स बहुत कम है। और दूसरा जो कॉपर में आपको जो 90% जो सिंक्स मिलेंगे वो हैंडमेड होते हैं, और इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो साइज़ की एक इशू आता है, और उसके अलावा कॉपर जो इसमें जो हैंड क्राफ्टिंग होती है उसमें वो लुक तो बड़ी अच्छी लगती है, बट इसको मेंटेन करना कॉपर को थोड़ा सा इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से और इंडियन पानी के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट यूनिफॉर्म काइंड ऑफ वाटर सप्लाई एवरीवेयर। कहीं पानी बहुत हार्ड है, कहीं बहुत मतलब वैरी करता है, कंटेंट्स लेड कंटेंट्स भी अलग अलग हैं हर जगह पे, तो इसलिए कॉपर इतना पॉपुलर इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कंपोजिट का बताया, ग्रेनाइट भी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और ग्रेनाइट इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर मटेरियल, और काफ़ी प्रेफर किया जा रहा है आज के डेट में मॉड्यूलर में, बिकॉज इसमें आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं, एंड थोड़ा सा मॉडर्न और क्लासिक किचन दोनों में आपका ये बड़ी आसानी से मिक्सअप हो जाता है। इसके अलावा आइलैंड काउंटर में या फिर आपका थोड़ा सा किचन अगर सेंट्रलाइज किचन है तो उसमें भी काफ़ी स्मार्ट लगता है, तो दैट कैन बी ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू स्टील, एंड स्टील के कंपैरिजन में इसके प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि साइजेस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। तो साइजेस की हम बात करें तो साइजेस मेनली जो साइज़ अवेलेबल है दैट इज़ 18 इंचेस बाई 16 इंचेस बाई 8, रादर हम इसको सिंगल साइज़ में ही आता है ये। दूसरा साइज़ है 24 यानी 24 बाई 18 बाई 9, एंड तीसरा साइज़ ये भी सिंगल बाउल में ही ज़्यादा साइज़ चलता है। तीसरा साइज़ है 37 बाई 18 बाई 9, इसमें हम सिंगल या फिर डबल बाउल दोनों ले सकते हैं, और इसमें ड्रेन बोर्ड के साथ भी ये साइज़ अब बन रहे हैं, और ड्रेन बोर्ड साइज़ के जो सिंक्स हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं साइज़ में। और जो सबसे बड़ा साइज़ जो यूजुअली आपको आसानी से मिल जाएगा दैट इज़ 45 बाई 20 बाई 10। ये एक चार साइजेस हैं जो आपको नॉर्मल ब्रांड्स में ईज़िली अवेलेबल होंगे। बाकी अगर आप कस्टमाइज सिंक ले रहे हैं तो वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा से ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किचन सिंक से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, एंड आई होप यू विल हैव लाइक्ड इट। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and do not forget to subscribe the channel so that you can get the intimation of my upcoming videos. Thank you.